हालेलुया। हालेलुया। जितनी तालियां आपने मेरे लिए बजाई हैं उससे कहीं ज्यादा तालियां आप खुदा के जिंदा कलाम के लिए बजाएं। Thank you। बाइबल मुकद्दस नया अहदनामा मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से ही हवाला एक बार फिर मैं दोहराता हूं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 5वां बाब और पहली आयत से 6ठी आयत तक, बल्कि हम 10वीं आयत तक पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजा के पास एक हाउस है जो इब्रानी में बैते हस्दा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पस मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हाउस पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों न हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जान करके वो बड़ी मुद्दत से है, इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हाउस में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का दिन था। बस यहूदी उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे कि आज सब्बत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने कबूल किए जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। सब कहें आमीन। आमीन। आइए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें। कदूस बरहा खुदा, तेरी तमजीद शुक्रगुजारी करता हूं इस कलाम के लिए जो तूने खुदा दिया है, मेरे दिल पर लिखा है, मेरे मुंह में डाल दिया है, मेरे जहन में खुदा तूने अपने कलाम को डाल दिया है। तेरी शुक्रगुजारी करता हूं इस वक्त के लिए कि तेरे कलाम की मुनादी के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं पा खुदा अपने आप को तेरे रूहुल कुद्दस के हैंड ओवर करता हूं। सर तक पांव रूहुल कुद्दस तू मुझे ले और कलाम की मुनादी के लिए कसरत के साथ बड़े बादल की तरह जोर से इस्तेमाल कर। अपनी कुव्वत, अपनी तहरीक दे। मेरे मददगार, मेरे उस्ताद रूहे हक, मुझे जोर थे और सुनने वालों के जहनों को खोल, कानों को खोल, दिलों को खोल। जिंदगियों के अंदर तेरे कलाम सहरायत करे, तेरा कलाम जड़ पकड़े, तेरा कलाम का बीज बोया जाए और 30 गुना नहीं, 60 गुना भी नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाए। ऐ खुदा, सुनने वालों को कुव्वत, ताकत और जोर दे। कमजोरियां खत्म कर दे, बीमारियां खत्म कर दे। खुदा, जो तेरे कलाम को बड़ी लगन के साथ सुने, उन्हें कसरत के साथ बरकत दे। खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा कि आज तेरा कलाम जो नासिल होने को है, शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु नाम से सब कहें आमीन। आमीन।
बाइबल मुकद्दस की ये आयत, ये 10 आयत का टेक्स्ट पैसेज जो अभी मैंने आपके रूबरू तलावत किया है, इसके अंदर एक कहानी है, एक ऐसे शख्स की कहानी है जो बड़ी मुद्दत से बीमार है और ये कहां पड़ा हुआ है, हाउस के किनारे। लेकिन मैं इस हाउस को बयान नहीं करूंगा। ये जो मैनुअल सिस्टम का हाउस है, मैं इसको बयान नहीं करूंगा। मैं बैते हस्दा को बयान करूंगा और मेरा मजमून है आज का बैते हस्दा। सब कहें आज का बैते हस्दा। आज का बैते हस्दा। बैत का मतलब है घर और हस्दा का मतलब है फसल, यानी फसल का घर। मुझे बताइए कि ये छोटा सा जो हाउस था, जब जिसके अंदर पानी था, जो बिल्डिंग पर मुश्तमिल था, ये हाउस जहां पर अंधे पड़े हुए थे, जहां पर पस मुर्दा पड़े हुए थे, जहां पर गूंगे पड़े हुए थे, जहां पर लाचार पड़े हुए थे, जहां पर बीमार पड़े हुए थे, जहां पर लंगड़े पड़े हुए थे और पड़े हुए थे ताकि वो इस पानी के अंदर उतरे। ये हाउस, ये बैते हस्दा एक सिस्टम को बयान करता है। इसके अंदर पानी है और इसकी एक बिल्डिंग बनाई गई है जिसके अंदर पानी है। इसकी लंबाई और चौड़ाई अंदाजन कितनी हो सकती है आपके ख्याल में? शायद इस घर के जितनी हो, या इससे डबल लगा ले, इससे भी डबल लगा ले। यह है बैते हस्दा, जो यहूदियों का बैते हस्दा है। यह है वो बैते हस्दा जहां पर बीमार, लाचार, बीमार, बेकस, लंगड़े, पस मुर्दा पड़े हुए थे, शिफा के लिए मुंतजिर थे। और यहां पर ना सिर्फ पानी था, बिल्डिंग थी, बल्कि खुदा का फरिश्ता आता था। इसके लिए मैनुअल सिस्टम था, इसके लिए टाइमिंग थी, इसके लिए एक वक्त ठहराया गया था जब खुदा का फरिश्ता आता, वो पानी को हिलाता और जो कोई उसके अंदर पहले उतरता वही शिफा पाता, उसकी चाहे बीमारी कोई क्यों ना हो। ये है वो बैते हस्दा जहां पर यहूदी लोग शिफा के लिए आते थे, जो दूर दराज से चलकर आते और बड़ी मुद्दत से बैठे रहते थे। लेकिन एक दिन यीशु मसीह उसी बैते हस्दा पर आए जहां पर बहुत सारे लोग आया करते थे। पेशतर इसके कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आज के बैते हस्दा को भी थोड़ा बयान करता चलूं कि आज का बैते हस्दा क्या है। आज के बैते हस्दा के अंदर ना पानी है, ना कोई मैनुअल सिस्टम है। आज के बैते हस्दा के अंदर कोई फरिश्ता नहीं उतरता। आज के बैते हस्दा के अंदर कोई भी निजाम नहीं है, कोई भी बिल्डिंग नहीं है। आज के बैते हस्दा की कोई लंबाई को नहीं नाप सकता, कोई चौड़ाई को नहीं नाप सकता। आपका बैते हस्दा ला महदूद है। आज का बैते हस्दा खुदा के फजल से है। आज का बैते हस्दा खुदा के जलाल से है। आज का बैते हस्दा खुदा के कलाम से है। आज का बैते हस्दा नया मुकाशफा है। आज का बैते हस्दा हमारी यगांगत को पेश करता है। आज का बैते हस्दा खुदा के रहम से है। आज का बैते हस्दा खुदा की कुदरत से है। आज का बैते हस्दा खुदा की मोहब्बत से है। आज का बैते हस्दा हमारी जरूरतों को पूरा करता है। आज का बैते हस्दा ना सिर्फ हमें शिफा देता है, बल्कि वो हमारी बेड़ियां तोड़ देता है। आज का बैते हस्दा हमारी कमजोरियां दूर करके शहज़ोरियां बख्श देता है। आज का बैते हस्दा
खुदा के जलाल से है। और आज के बैत हस्ता को कौन मेजरमेंट कर सकता है? आज का बैत हस्ता खुदा के फजल से है। इसलिए यूहन्ना अस्तबागी ने कहा कि हम सब ने इसकी मामूली में से पाया, शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु की मार्फत पहुंची। फजल किसकी तरफ से है? यीशु की मार्फत से। और ये घर जो है, बैत हस्ता जो है, आज का बैत हस्ता जो है, ये खुदा के फजल से है, यीशु मसीह की तरफ से है, यीशु के लहू से है। आज का बैत हस्ता यीशु के लहू से है, यीशु की कुर्बानी से है। आज का बैत हस्ता चारों तरफ से निजात का बुलावा है। वह बैत हस्ता जो यहूदियों का था, सिर्फ शिफा देता था, लेकिन यह बैत हस्ता जो कोई इसके अंदर उतरता है उसके गुनाह ही धुल जाते हैं। यह ऐसा बैत हस्ता है, ना सिर्फ बीमारी धो देता है, बल्कि उसकी कितनी ही बड़ी गलती हो, कितना ही बड़ा गुनाह हो, धो डालता है, उसे कामिल शिफा बख्श देता है। आज का बैत हस्ता हमारी निजात को बयान करता है। लेकिन यीशु मसीह बैत हस्ता पर आए और वहां पर एक शख्स बैठा हुआ था बड़ी मुद्दत के साथ, और बाइबल मुकद्दस बयान करती है उस मुद्दत को 38 बरस उस की मुद्दत है। वो एक बीमार जो पस मुर्दा था, 38 बरस से बीमार था, पड़ा हुआ है, शिफा के लिए इंतजार करता रहता है। खुदा का फरिश्ता आए, मैं और पानी को हलाए और मैं इसमें उतरूं। 38 बरस गुजर गए हैं, लेकिन अचानक से यहूदा की कबीला का शेर बब्बर, आफताब सदाकत, मजहर किबरिया, मबदा अनवार, हाकमुल हकीमीन, मनज्जियुल आलमीन, मेरा और रब का निजात दहिंदा यीशु मसीह एक दिन वहां पर आते हैं। और जैसे ही वो आते हैं उस शख्स को देखते हैं। एक बात आपको बताऊं, वो जो 38 बरस का बीमार था, उसकी बीमारी और वो बीमार दोनों ही यीशु से बड़े थे। यीशु की उम्र उस वक्त 31 बरस थी, लेकिन यह बीमार जो है ये 38 बरस से बीमार है, और इसकी उम्र 38 बरस नहीं, यह बीमारी की उम्र है 38 बरस, और यह शख्स पता नहीं कितनी उम्र है इसकी, बाइबल इसको नहीं बयान करती, लेकिन इसकी सिर्फ बीमारी की उम्र को बयान कर रही है। 38 बरस से वहां बैठा हुआ, 38 बरस से वहां पर बैठा है। इट्स मीन कि वो बीमार था, इसलिए वहां पर बैठा हुआ है। और अगर आप 38 को 360 से ज़रब दें तो ये 13,870 दिन बनते हैं। और यीशु मसीह की उम्र जो है वो 31 बरस उस वक्त थी जब यीशु मसीह वहां पर आए। और यीशु मसीह की उम्र को अगर 365 के साथ ज़रब दें तो ये बनते हैं 11,315 दिन। और ये बीमार जो शख्स है, इसकी बीमारी 38 बरस से है, यानी 13,870 दिन से यह शख्स वहां पर बीमार पड़ा हुआ है, शिफा के लिए मुंतजिर है। काश मुझे कल शिफा मिले या परसों शिफा मिले, यही इंतजार करते करते उसको 38 बरस हो गए हैं कि शिफा मिल जाए। जैसे ही यीशु मसीह आकर उससे पूछते हैं, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तो आगे से क्या वो कहता है, ऐ खुदावन, मेरे पास कोई ऐसा शख्स नहीं
जो मुझे इस हाउस में उतारे। वो अपनी लाचारी को बयान कर देता है, वो अपनी बेबसी को बयान करता है, वो अपनी कमजोरी को बयान करता है कि खुदावन जब फरिश्ता पानी को हिलाता है तो मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं वहां पर पहुंचूं। जब मैं चलता हूं तो मेरे चलने से पहले पहले दूसरा जो है वो उतर जाता है और मेरे पास कोई सहारा नहीं। मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ चुके हैं, मेरी बीवी मुझे छोड़ गई है, मेरे भाई मुझे छोड़ गए हैं, मेरे बेटे मुझे छोड़ गए हैं, मेरे साथी मुझे छोड़ गए हैं, मेरे घर वाले रिश्तेदार सब कम्युनिटी वाले मुझे छोड़ गए हैं और मैं तन्हा इस जगह पर बीमारी के साथ पड़ा हूं कि शायद मैं शिफा हासिल कर लूं। ये शख्स 38 बरस से यहां बैठा और अपनी लाचारी का ऐलान कर रहा है, अपनी लाचारी यीशु को बता रहा है, अपनी बेबसी यीशु को बता रहा है। यीशु मुझे शिफा तो चाहिए मगर मेरे पास कोई शख्स नहीं। वो अभी तक उसको अपना निजात दहिंदा और शाफी नहीं जान सका। वो उसको सिर्फ शायद ये एक आम शख्स जानता हो कि ये मेरी मदद करेगा, लेकिन उसको क्या खबर कि वो जो फरिश्तों को भेजने वाला है आज खुद उसके पास आ गया है। हालेलुया। वो जिसके हुक्म से फरिश्ता आकर पानी को हिलाता है आज खुद शाफी जमीन पर तेरे सामने खड़ा है और तुझसे पूछ रहा है क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। यीशु मसीह ने उससे ये पूछा, लेकिन उसने अपनी बेबसी उसके सामने रख दी। अगर आप बीमार और लाचार हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अगर आप बेबस हैं, अगर आप किसी मामले में बेकस हैं, अगर आप किसी भी वजह से परेशान हैं, आपके हालात ऐसे हो गए हैं, बीमारी की वजह से आप मारे मारे फिर रहे हैं, आप दर दर भी फिर रहे हैं, लेकिन आपको शिफा नहीं मिली, तो आप क्या करेंगे? क्या इस शख्स की तरह खुदावंद को जवाब देंगे? बोले सर। हाँ जी, अपने आप को बताएं, क्या खुदावंद जिस तरह उस शख्स ने अपना आप बयान कर दिया, अपना सब कुछ सामने रख दिया, अपना दिल, अपना हालात, अपने ख्याल, अपना जिस्म यीशु के सामने रख दिया, हमें भी वैसे ही अपना सब कुछ यीशु के कदमों में रख देना है। जब हम सब कुछ उसके कदमों में रख देगा तो वो हमें शिफा देगा, वो हमारे हालात को ठीक कर देगा, वो हमारे रिश्ते को ठीक कर देगा, वो हमारी कमजोरी को अपनी शहजोरी में बदल देगा। यीशु मसीह ने उससे कहा, जबरदस्त आयत आपके सामने मैं लेकर आने वाला हूं। यह इल्हाम के तौर पर मुझे पूरी रात मिलती रही। दो दिन पहले इस्लामाबाद में था। पूरी रात खुदावंद यही मुझे कलाम देता रहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। अपनी चारपाई उठा और चल फिर। 3 स्टेप हैं। पहली बात उठ, दूसरी बात अपनी चारपाई को उठा और तीसरी बात चल फिर। मैं आपके सामने रखना यह चाहता हूं, उठ, उठ। खुदावंद ने उससे फरमाया उठ, और यही मेरे लिए और आपके लिए भी फरमान है। उठ, अपनी जगह से उठ, अपने घर से उठ, अपनी मिनिस्ट्री से उठ, अपने चर्च से उठ, अपनी जॉब से उठ, अपने हालात को छोड़कर उठ। हालेलुया। जिस जगह पर तू अपाहज बना हुआ है, अगर तू अपने चर्च के अंदर है और अपाहज है, वो चर्च तेरे लिए चारपाई बन गया है,
वो जॉब तेरे लिए चारपाई बन गई है, वो घर तेरे लिए चारपाई बन गया है, और तू उस पर क्या है? बीमार। उठ। खुदा मत फरमाता है उठ। आज मेरे लिए और आपके लिए यही कलाम है कि उठ। उठ अपनी चारपाई से। चारपाई को अच्छी तरह समझ लें कि व्हाट इज दिस। ये चारपाई, ये कॉट क्या है? किसी मिनिस्ट्री के अंदर है तो उठ। जब आप उठेंगे तो वो चारपाई समेत आप उठेंगे। जिस चर्च के अंदर है वो चर्च बरकत पाएगा। आप उठेंगे तो वो चर्च बरकत पाएगा। वो घर जिसके अंदर आप रह रहे हैं, आप उठेंगे तो वो घर बरकत पाएगा। आप जिस मिनिस्ट्री के अंदर है, अब वो आप उठेंगे तो वो मिनिस्ट्री बरकत पाएगी। जिस बिजनेस के अंदर आप लाचार, बीमार, कमजोर बैठे हुए हैं, आप अगर उठेंगे तो वो बिजनेस ब्लेस होगा, बरकत पाएगा। उठ। पहली बात इसमें उठ। उठ का मतलब है होशियार हो, खड़ा हो, अपनी जगह से स्टैंड ले, खड़ा हो। दूसरी बात, अपने पांव पर खड़ा होना और अपना पूरा स्ट्रेचर, अपना पूरा स्ट्रक्चर ऊपर उठा लेना, कदमों पर अपना वजन डाल देना, पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाना, यह है उठ। पूरे होश हवास के साथ खड़े हो जाना, उठ। पूरे दिल के साथ खड़े हो जाना, ये उठ। पूरी अकीदत के साथ और फर्माबरदारी के साथ खड़े हो जाना, ये इसका मतलब है उठ। दूसरा और इसके बाद तीसरा ये है उठ। उठ का मतलब तैयार हो जाना, अगले स्टेप के लिए तैयार हो जाना, अगले काम के लिए खड़े हो जाना, रेडी हो जाना। जो मंसूबा आपको दिया गया है उसके लिए खड़े हो जाएं। आपको खुदा ने जो कोई भी मंसूबा दिया है उसके लिए आपने पहली बात खड़े होना है, अपने बदन पर कुव्वत के साथ, अकीदत के साथ खड़े होना है। और तीसरी बात के तैयार हो जाना है, उस काम के लिए तैयार होना है, उस काम को करना है, उस काम को के लिए पीछे नहीं हटना। इस शख्स को देखिए, 38 बरस से बीमार और लाचार पड़ा हुआ है, बेबस और बेकस पड़ा हुआ है। इसकी नसें और इसके पट्टे कमजोर हो चुके हैं। आप इमेजिन करें, सोचें थोड़ी देर के लिए, ऐसा शख्स खड़ा हो सकता है? ऐसा शख्स अपनी चारपाई उठा सकता है? सोचें, यह कैसे हो गया? यह कलाम से हो गया, यह फर्माबरदारी से हो गया। पहली बात, उसने यीशु मसीह के कलाम पर शक नहीं किया। यीशु ने तो उसे इतना ही कहा है, उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। यीशु ने उसको शिफा तो नहीं दी। यीशु ने उसे कहा है उठ, और उठ जो है ये खुदा का कलाम है। उसने इस कलाम पर शक नहीं किया, उसने इस कलाम को पूरा किया, इस कलाम पर फर्माबरदारी की, इस कलाम को माना। उसने यीशु के कलाम पर ध्यान कर लिया। हालेलुया, हालेलुया, सामने देखिए, हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या किया? यीशु के कलाम को माना। जैसे ही उसने यीशु के कलाम को कबूल किया, मेंटली उसने कबूल किया, उसने दिल से कबूल किया, और जैसे ही उसने कलाम को कबूल कर लिया, कलाम उसकी हड्डियों के अंदर दाखिल हो गया, कलाम उसके पट्टों के अंदर चला गया, कलाम उसके नसों के अंदर उतर गया, कलाम ने उसे कुव्वत बख्श दी। कलाम के अंदर कुदरत है, कलाम के अंदर जोर है, कलाम के अंदर शिफा है। इसलिए बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि अगर कलाम नाज़िल होगा तो शिफा होगी, वरना नहीं।
इसलिए यीशु मसीह ने जैसे ही उसे कहा उठ कलाम पर अमल कर, और ध्यान करते ही कलाम की कुदरत उसके बदन के अंदर ट्रांसफर हो गई। हालेलुया। उसके अंदर जोर आ गया, उसकी नसें सही काम करना शुरू हो गई, खून रवा दवा हो गया, हड्डियों के अंदर जान आ गई, वो खुश्की कमजोरी खत्म हो गई, और वो उसी कलाम पर ध्यान किए हुए उठा, बीमारी पर नहीं। उसने बीमारी पर ध्यान नहीं किया, उसने कहां पर ध्यान किया? उसने कलाम पर ध्यान किया। हमें भी कलाम पर ध्यान करने की जरूरत है। उसने कलाम पर ध्यान किया, इसलिए वो खड़ा हुआ, और फिर उसके बाद उसने चारपाई जो है ऊपर उठा ली। ये भी दूसरा हुक्म है। पहला उठ, दूसरा चारपाई उठा, और उसने चारपाई उठा ली। तीसरी बात यीशु ने कहा कि अब तू चल फिर। आपसे यीशु यही कहता है कि उठें। दूसरी बात कि जो जहां कहीं भी आप बैठे हुए हैं, जिस किसी की कोई जो आपकी चारपाई है, बिल्डिंग है, मिनिस्ट्री है, चर्च है, उसके लिए बरकत का बायस बने। उठें, उसको उठाएं, खुद भी उठें, उसको भी उठाएं। और तीसरी बात, फिर आगे बढ़ना है। चलने फिरने का मतलब क्या है? आजादी। चलने फिरने का मतलब क्या है? फिरना, आगे बढ़ना। और वो शख्स चारपाई उठाकर आगे बढ़ता गया, चल रहा है, चलते जा रहा है। क्यों? वो हुक्म की तमील कर रहा है। लेकिन जब हम 10वीं आयत के अंदर आते हैं तो वहां पर क्या हुआ? वहां पर फक्की फरीसी और शरा के आलम आ गए। उन्होंने उसे आकर कहा कि तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। क्यों? इसलिए कि आज सब्बत का दिन है, आज सब्बत है, पाक दिन है। इस दिन तो इबादत करते हैं, इस दिन कोई काम नहीं हम करते। फतवा लग गया है उस पर। तूने क्यों ये चारपाई उठाई? किसके हुक्म से ये चारपाई उठाई? जब आप बरकत रिसीव करेंगे, जब आप कामयाब होना शुरू होंगे, जब आप शिफा पा जाएंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे तो दुश्मन आ जाएगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि दुश्मन नहीं आएगा। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि दुश्मन नहीं आएगा, बल्कि लिखा है कि तुम खुदा के अपने सब हथियार बांध लो ताकि दुश्मन के सामने कायम रह सको। दुश्मन आएगा, दुश्मन आएगा हमारी बरकत को चुराने, हमारी बरकत को ब्लॉक करने, हमारी कामयाबी को रोकने, हमें आगे बढ़ने से रोकने दुश्मन आएगा। यह शख्स चारपाई उठाकर चल रहा है, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि तुझे सब्बत के दिन चारपाई उठाना रवा नहीं, तो इस शख्स ने क्या कहा? उसने कहा मुझे क्या पता कि आज सब्बत है, मैं तो 38 बरस से यहां पर बीमार पड़ा हुआ हूं, मुझे कैलेंडर का अब हिसाब किताब नहीं, मुझे क्या पता कि सब्बत किस दिन आता है, मुझे क्या पता कि आज सब्बत है। वहां पर पड़े हुए उसे 3648 सब्बत गुजर गए। इतना लंबा अरसा हो गया, इतने सब्बत उसकी जिंदगी से खारिज हो गए, इतने सब्बत उसकी जिंदगी से गुजर गए, लेकिन कभी भी उसको सब्बत का ख्याल नहीं आया। यह शख्स जो आकर कह रहे हैं कि तुझे रवा नहीं, वो बताता है कि मुझे पता नहीं कि आज सब्बत है। और आप सोचे कि उसको पता था? नहीं पता था। इतनी मुद्दत से बीमार होने के बाद कौन याद रखता है? हम तो 1 साल अगर बीमार हो तो हमें पता ही नहीं होता कौन हमारा रिश्तेदार है, हम कहां से कहां निकल जाते हैं, हमारी सोचें मदम होना शुरू हो जाती हैं। ये 38 साल से बीमार पड़ा है।
और उसने कहा फिर तू किसके इख्तियार से उठाता है, किसके हुक्म से इस चारपाई को उठाता है? उसने कहा उसी ने जिसने मुझे शिफा दी। उसी ने कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। उन्होंने कहा कि तू उसे जानता है, वो कहां है? कहता है मुझे नहीं पता। लेकिन हैकल के अंदर फिर उसे यीशु मिलता है तो वो बताता है कि यही है। मेरी चीजों, वो बैते हस्ता जिसके अंदर पानी है, बिल्डिंग है, मैनुअल सिस्टम और टाइमिंग है, और फरिश्ता खुदा का आकर पानी को हिलाता है। लेकिन यीशु मसीह के आने से वो सिस्टम खत्म हो गया, वो हाउस बैते हस्ता खत्म हो गया। फिर आज का बैते हस्ता शुरू हो गया जो खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से है, निजात का बुलावा है। आज का बैते हस्ता हमें कामल शिफा बख्शता है और कामल रहाई देता है, हमारे पूरे बदन को धो देता है, चाहे कैसी भी बुराई गुनाह हो। आज का बैते हस्ता मेरी और आपकी पूरी जरूरत को पूरा करता है और पूरी शिफा हमें देता है, पूरी निजात हमें देता है। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। अगर आप अपने पांव पर खड़ा होना चाहते हैं तो जाए।